देव नारायण जी राजस्थान और उत्तर भारत के लोक जीवन में अत्यंत श्रद्धा से पूजे जाने वाले लोक देवता हैं। विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में उनके प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। उन्हें लोक देवता, वीर पुरुष, गौरक्षक तथा धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन से जुड़ी कथाएं लोकगीतों, लोकगाथों और देव नारायण जी की फड़ के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। देव नारायण जी की कथा केवल किसी एक व्यक्ति के जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें राजस्थान के ग्रामीण समाज की आस्था, वीरता, त्याग, पशुधन के प्रति सम्मान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना दिखाई देती है। उनकी पूजा विशेष रूप से गुर्जर समुदाय में बहुत व्यापक है। हालांकि अन्य समुदायों के लोग भी उन्हें श्रद्धा से मानते हैं। लोक परंपरा के अनुसार देव नारायण जी का जन्म विक्रम संवत 968 के आसपास माना जाता है, जिसे सामान्यतः ईस्वी सन 911 के आसपास माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर अलग अलग लोक मान्यताएं मिलती हैं। राजस्थान की लोक कथाओं में उनका जन्म जीवन की कथा अनेक रूपों में सुनाई जाती है। देव नारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम साडू माता बताया जाता है। सवाई भोज बगड़ावतों के प्रमुख वीरों में माने जाते थे। बगड़ावतों की कथा राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। लोक कथा के अनुसार सवाई भोज और उनके साथियों ने अन्याय और अत्याचार का सामना किया तथा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। देव नारायण जी का जन्म ऐसे समय की लोक कल्पना में हुआ जब समाज में अनेक प्रकार के संघर्ष थे। पशुधन ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार था और गायों की रक्षा को बहुत बड़ा धर्म माना जाता था। इसलिए देव नारायण जी की कथा में गौ रक्षा और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को विशेष स्थान मिला। उनका बचपन सामान्य राजकुमारों जैसे नहीं माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आई और उन्हें कम उम्र में ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व में साहस, धैर्य और न्याय की भावना को मजबूत किया। देव नारायण जी की जीवन कथा को समझने के लिए बगड़ावतों की कथा का उल्लेख आवश्यक है। लोक परंपरा के अनुसार बगड़ावत वीर योद्धाओं का समूह था, जिनकी संख्या 24 बताई जाती है। वे अपनी वीरता, स्वाभिमान और पशुधन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। बगड़ावतों की कथा में कई युद्धों और संघर्षों का वर्णन मिलता है। लोक गायक अपनी शैली में इन घटनाओं को गीत और कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि देव नारायण जी का इतिहास लिखित इतिहास के साथ साथ मौखिक लोक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। लोक कथा में बगड़ावतों का संघर्ष केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि इसे न्याय के विरुद्ध खड़े होने और अपने सम्मान की रक्षा करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में देव नारायण जी का व्यक्तित्व एक महान लोकनायक के रूप में उभरता है। देव नारायण जी को लोक परंपरा में असाधारण वीर माना जाता है। उनके बारे में अनेक लोक कथाएं प्रचलित है, जिनमें वे कमजोर और पीड़ित लोगों की सहायता करते हैं तथा अन्याय करने वालों को सामना करते हैं। उनकी वीरता केवल युद्ध कौशल तक सीमित नहीं मानी जाती है। लोक विश्वास में ऐसे नायक है जो सत्य, न्याय और धर्म के लिए संघर्ष करते हैं। इसी कारण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें संकट के समय स्मरण किया जाता है। देव नारायण जी की कथा में घोड़े का विशेष महत्व है। लोक चित्रों और फड़ में उन्हें घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका घोड़ा उनकी वीरता और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के ग्रामीण समाज में गाय और अन्य पशुधन का आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक रहा है। पुराने समय में पशुधन परिवार की संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए पशुओं की रक्षा करना जीवन और समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। देव नारायण जी को लोक देवता के रूप में गौ रक्षक माना जाता है। उनकी कथाओं में गायों और पशुधन की रक्षा के लिए प्रसंग मिलते हैं। इसी कारण ग्रामीण समाज में उनके प्रति श्रद्धा और मजबूत हुई। उनकी पूजा में पशुधन के कल्याण की कामना भी की जाती है। कई भक्त मानते हैं कि देव नारायण जी की कृपा से पशुओं की रक्षा होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। देव नारायण जी के संबंध में अनेक चमत्कारी कथाएं भी प्रचलित है। लोक विश्वास के अनुसार उन्हें जरूरतमंद लोगों की सहायता की और
अनेक कठिन परिस्थितियों को दूर किया। इन कथाओं को ऐतिहासिक प्रमाणों की तरह नहीं बल्कि लोक आस्था और धार्मिक परंपरा के रूप में समझना उचित है। लोक देवताओं की कथाओं में चमत्कारों का समावेश सामान्य रूप से मिलता है। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य भक्तों में विश्वास, नैतिकता और आशा की भावना पैदा करना रहा है। देव नारायण जी से जुड़ी मान्यताओं में यह संदेश प्रमुख दिखाई देता है कि व्यक्ति को अन्याय से डरना नहीं चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। देव नारायण जी की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं में से एक देव नारायण जी की फड़ है। फड़ राजस्थान की प्रसिद्ध लोक चित्र और लोक कथा परंपरा है। इसमें कपड़े के लंबे पट पर देव नारायण जी के जीवन और उनसे जुड़ी घटनाओं के चित्र बनाए जाते हैं। भोपे और भोपी नामक कलाकार फड़ को अपने सामने रखकर उसके चित्रों के आधार पर कथा और गीत प्रस्तुत करते हैं। रात के समय दीपक की रोशनी में फड़ का प्रदर्शन करना राजस्थान की विशिष्ट परंपराएं रही है। फड़ केवल चित्रकला नहीं, यह चित्र संगीत, कथा, धार्मिक विश्वास और सामुदायिक परंपरा का मिश्रण है। इसके माध्यम से देव नारायण जी की गाथा उन लोगों तक भी पहुंचती रही है जो लिखित ग्रंथों से परिचित नहीं थे। राजस्थान में देवमाली को देव नारायण जी से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों में माना जाता है। यह स्थान भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ देव नारायण जी की स्मृति से जुड़ी धार्मिक परंपराएं निभाई जाती है। भक्त विभिन्न अवसरों पर यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मेले तथा धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। ऐसे आयोजन केवल धार्मिक नहीं होते बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेल जोल का भी माध्यम बनते हैं। देव नारायण जी राजस्थान के महान लोक देवताओं में से एक हैं। उनकी गाथा वीरता, न्याय, त्याग, गौरक्षा और जन कल्याण की भावनाओं से जुड़ी हुई है। उनके जीवन से संबंधित अनेक कथाएं लोक परंपरा में सदियों से सुनाई जाती रही है। स्वाई भोज और साधु माता से जुड़ी उनकी जन्म कथा, बगड़ावतों की वीर गाथा, संघर्षों की कहानियां, पशुधन की रक्षा और लोक कल्याण से जुड़े प्रसंग उनके व्यक्तित्व को लोकनायक का स्वरूप देते हैं। देव नारायण जी की फड़ ने उनकी कथा को चित्र, संगीत और लोक गायन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। देव नारायण जी की महत्ता केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, वे राजस्थान की लोक संस्कृति, लोककला और सामुदायिक स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी गाथा हमें यह संदेश देती है कि सत्य और न्याय के लिए साहसपूर्वक खड़ा होना चाहिए, कमजोरों की सहायता करनी चाहिए और समाज में आपसी सहयोग तथा सद्भाव बनाए रखना चाहिए। इसी कारण आज भी राजस्थान के गांवों से लेकर शहरों तक देव नारायण जी के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है। उनके मेले, मंदिर, भजन, लोकगीत और फड़ राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। देव नारायण जी की कथा इसलिए केवल अतीत की कहानी नहीं है बल्कि लोक विश्वास और सांस्कृतिक पहचान की ऐसी परंपरा है जो आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। देव नारायण जी महाराज लोक देवताओं में से सबसे महान लोक देवता थे।